हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो देखेंगे हम कि आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कर इस एनर्जीज़ को कनेक्ट करें। और थोड़ा सा भी रेजोनेट होता है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की अभी की एनर्जीज़ क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज। माइलस्टोन, होल्डिंग ऑन। देखो, आपके पर्सन ने अगर आपसे अभी डिस्टेंस बनाया हुआ है, बातें हो रही है बट बहुत कम हो रही है, या फिर पहले जितना जैसा स्पार्क आप लोगों की लाइफ में नहीं भी है, इस रिश्ते को अगर होल्ड पे रखा हुआ है तो भी उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स में यही है कि आप दोनों के बीच में कितने भी डिस्टेंस क्यों ना आ जाए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, एक यहाँ है एक बाहर है, या फिर आप किसी एक शहर में रहते हो, कोई दूसरा शहर में रहता है, कोई भी किसी भी वजह से अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बट ये पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच में कितने भी डिस्टेंस क्यों ना आ जाए, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग पुल है जो वो हमेशा ही महसूस करते हैं। हो सकता है इन्होंने इस रिश्ते को होल्ड पे डाला उस वजह से उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, या फिर आपने इस रिश्ते को जैसे होल्ड पे डाला है कि देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं, बढ़ना है नहीं बढ़ना है। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। और क्या है एनर्जीज? कॉशन, नेसेसिटी। देखो, सभी के लिए नहीं बट किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक से ज़्यादा लोग, यानी आपके फ्रेंड्स या फैमिली के बीच में आ जाने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें मैशअप हो चुकी है, और उस वजह से भी इस रिश्ते को, जैसे काफ़ी सारे लड़ाई झगड़ों की वजह से इतने सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए कि फाइनली आप दोनों ने इस रिश्ते से अभी आपने होल्ड पे रखा है। और आपके पार्टनर भी चाहते हैं, दोनों भी चाहते हो कि प्यार तो बरकरार है, प्यार रहना ही चाहिए और प्यार है भी, बट बहुत सारे लोगों की वजह से, इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो सब चीज़ें मैशअप हो गई है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और वो ही आपके पार्टनर शायद फील भी करते हैं और आप भी फील कर रहे हो कि हो सकता है आपके या आपके फ्रेंड्स जो है वो आपको आपके पार्टनर से दूर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं आपके कान भरते हैं। ऐसी वाली आपके पार्टनर को एनर्जीज आ रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली आपको उनके खिलाफ कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर के फ्रेंड्स, फैमिली आपके खिलाफ उनको कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज है आज के दिन में। नेसेसिटी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। वो आपको चाहते हैं, वो हमेशा ही आपको हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। कितनी भी दिक्कतों के बावजूद भी ये पर्सन अभी सोच रहे हैं। हो सकता है वो कहीं हेल्थ इश्यूज़ भी उन्हें हुए हो, लोएस्ट एनर्जी में हो, कोई बुखार वगैरह आया हो, या फिर कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा जिस वजह से, या फिर आपके ड्रीम देखे जा रहे हैं कि आपके बिना रहना उनका मुश्किल हो रहा है। आप उनकी ज़रूरत बन चुके हो, आप उनकी आदत बन चुके हो, जैसे सुबह उठना, गुड मॉर्निंग, दोपहर को क्या खाया क्या पिया, ऐसी वाली एनर्जीज, या फिर हमेशा ही जैसे बातें करते रहना, हर छोटी छोटी बातों को आपके साथ में शेयर करना, है ना। देखो, शेयर करने से ही एनर्जीज आ गई, 2 ऑफ कप्स, यानी हर छोटी छोटी बातों को शेयर करना कि आज दिन भर ये हुआ, आज दिन भर वो हुआ, या फिर ऐसी भी एनर्जीज है यहाँ पे, है ना। आप दोनों के बीच में मुझे कोई डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, या फिर कास्ट इश्यूज़ है, या फिर
डिफरेंसेस है। या फिर एक मैरिड एक अनमैरिड भी हो सकता है, एक दोनों भी सिंगल्स हो। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उस हिसाब से कन्फ्यूज़न बहुत है। दोनों भी इमोशनली एक दूसरे के इमोशंस को कनेक्ट होना चाहते हो, टेलीपैथिकली आप दोनों भी कनेक्ट हो, बट कन्फ्यूजन्स की वजह से आप जैसे दूर हो। बहुत सारे डिफरेंसेस है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। सोलमेट्स हो सकते हो आप पास्ट लाइफ्स के। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर। देखो ये पर्सन है ना जैसे डेस्टिनी पे सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं, या हो सकता है कि ये पर्सन है ना ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते होंगे। आपका रिश्ता ऑन ऑफ ज़्यादा रहता होगा। जब भी कभी बातें होती होगी तो होती होगी, नहीं होती होगी तो नहीं होती होगी। ये पर्सन थोड़े से उनको लग रहा है ये अपनी इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप ज़िद्दी हो, आप स्टबन हो, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं मानना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस रिश्ते पर आपका कंट्रोल रहे। ऐसी वाली भी एनर्जीज है किसी किसी के लिए। देखो ये कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। बट उन्हें ये भी लगता है कि डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, यानी आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और आप दोनों को ही साथ में चलना है। देखो हो सकता है कोई या तो आपके पार्टनर के आपके सामने या आपके पार्टनर के आपके सामने कोई ट्रूथ्स रिवील हुए हैं या ट्रूथ चाहते हैं। वो कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें क्लैरिफाई करनी है आपसे। कुछ चीज़ें या तो पास्ट में आपके फ्रेंड्स फैमिली ने उन्हें कुछ कान भरे हैं, आपके कान भरे हैं आपके फ्रेंड्स फैमिली ने, या उनके किसी ने कान भरे हैं। तो कोई हिडन चीज़ें हैं जो सडन सामने आई है और उस वजह से भी ये रिश्ता अभी होल्ड पे हो। बट मेंटल क्लैरिटी तो उन्हें मिल चुकी है कि आप एक दूसरे के लिए सोलमेट्स हो, यानी आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। यूनिवर्स मुझे बताएं, भले ही आपको लग रहा हो सकता है किसी एक पार्टनर ने एक पार्टनर से बहुत सारी बातें छुपाई है और जो हिडन सडन कुछ सामने बातें आई है और उसी वजह से सब चीज़ें। कोई एक पर्सन है जो बहुत रिजिड है, ऑर्थोडॉक्स है, अपने हिसाब से ही इस रिश्ते को चलाना चाहता है। यूनिवर्स मुझे बताएं प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्परर कार्ड। यस, कुछ चीज़ों से भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो सकता है आप कमिटमेंट मांग रहे हो, तो ये पर्सन जैसे उन सब चीज़ों से भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो ऑलरेडी वो कहीं ऑलरेडी कमिटेड है और उस वजह से भी आपको शायद पता चल चुका है, पास्ट में पता ना हो तो, कि सडन आपको उनका कोई हिडन ट्रूथ सामने आया है कि ऑलरेडी वो कहीं कमिटेड है या उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है आपके अलावा। तो वहीं पर एनर्जीज है कि आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है स्टेबिलिटी को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर हैं जो इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हैं, इस रिश्ते से भाग रहे हैं, या फिर कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, उस वजह से इस रिश्ते से भाग रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जीज आपको भी लग रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं। यस, विश फुलफिलमेंट तो हो आपकी, बट लड़ाई झगड़ों की वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की वजह से, या आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ में लड़ना झगड़ना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है। उस वजह से ये पर्सन अभी कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बट उनको मेंटल क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप सोलमेट्स हो और आने वाले टाइम में या तो उनकी लाइफ में कोई न्यू आया है या आपकी लाइफ में कोई न्यू आया है। इस वजह से भी आप चाहते हो कि आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, नहीं तो आप
न्यू पर्सन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी वाली एनर्जीज भी है। कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग है, कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपकी लाइफ में ही आई है। अगर आपके पार्टनर ने आपको अपने फ्रेंड्स फैमिली की वजह से, सोसाइटी इमेज की वजह से सेक्रीफाइस कर दिया था, तो आप चाहते हो कि आप इस रिश्ते के निकल कर, अगर आपके सामने कोई और ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हो या एक्सप्लोर करना चाहते हो। ऐसी वाली एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। वहीं पे आपके पार्टनर अभी कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, बट अभी दूर से जैसे वेट एंड वॉच मोड पे रहना, अपने आप को स्पाई करना, आपके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करना, बट कोई एक्शंस नहीं लेना, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आज की ये एनर्जीज थी। क्या आने वाले टाइम में आपके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कोई एक्शंस लेंगे? उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है? नेक्स्ट एक्शंस वेट एंड वॉच के मोड पे ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाए। बट ये पर्सन है ना, फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ये पर्सन मैनिपुलेशन से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी आप उनको कुछ एफर्ट्स ना करना पड़े, अपने आप सब कुछ हो जाए, ऐसी वाली एनर्जीज है। नहीं तो मूव ऑन होना है, किसी किसी के लिए ऐसा भी होना है। यानी ये फिजिकली अट्रैक्टेड है बट कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। फ्रेंड्स विद फैमिली वाला, यानी फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता ये रखना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग। ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। टिल देन बाय बाय।